प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम बात करेंगे किस तारीख की, 10 तारीख के काम की। देखिए, आपने 1 तारीख का काम पूरा कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने 5 तारीख का भी काम पूरा कर लिया है, उसके बाद आज आप लोगों को करना है 10 तारीख का काम। 10 तारीख पहला महीना, वर्ष आपका 2022, दिन है आपका सोमवार। ठीक है, तो पहला प्रश्न बेटा घटते क्रम में लिखना है, मतलब उल्टी गिनती लिखनी है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे पहले बड़ा देखो 25 से 21 में लिखा है, 25 के बाद 24, 23, 22, 21, ऐसे ही हर किसी को घटते क्रम में लिखना है। 48 के बाद 42 तक आना वापस, यहाँ 42 लिख लो। देखो मैं 2 तरीके बताती हूँ, 48 से 47, 46, 45, 44, 43, ऐसे लिख सकते हो गया। अगला देखो, आपको लिखना 36 से 31 तक। आप ऐसे लिख के ऐसे भी कर सकते हो, 32, 33, 34, 35, हो गया। दोनों तरीके हैं आपके पास, जिस तरीके से करना चाहें उससे कर लीजिए। 20 से 16, 19, 18, 17, 33 से 28, 29, 30, 31, 32, 33 पे जाके रुक जाओ। तो या तो आप नीचे से लिखो या ऊपर से लिखो, लेकिन बीच में वही संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और बेटा ये आपका जो वर्कशीट्स आती थी ना, जब आप लोगों को पढ़ाई होती थी, तो उसमें भी आया था यही काम बिल्कुल, तो आप वहाँ से भी रिवाइज किया करो। ठीक है। और बेटा एक गलती सुधारना चाहूँगी मैं अपनी, मुझे भी मेरे किसी मित्र ने बताई है। जो आपकी ये मैंने 13 वर्ग बताए हैं, ये बेटा मैंने इस पूरे बड़े वर्ग को नहीं गिना है, तो ये 13 और 1 14 हो जाएंगे। तो उस काम के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बेटा, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो ये आपकी 13 और 1 14 वर्ग हैं। तो इस पिछले सप्ताह की गलती को भी आप लोग सुधार लेना इस वर्कशीट में, और इसको भी कर लेना। ठीक है, दोनों को करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे 14 कर देती हूँ, क्योंकि एक पूरा बड़ा भी आप लोगों को गिनना है, और ये गिनती कर देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा पहले तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, मैंने सभी को घटते क्रम में लिख दिया है। और अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, जो 5 तारीख का काम था और मैंने वर्ग बताए थे वो आपको गलत बता दिए थे, ये 14 आएंगे। कभी कभी गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ठीक ही करवाऊंगी। अगर आपको कोई गलती पता चले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये गलती बताने वाली जो मेरी फ्रेंड है अलका मैम, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे यहाँ करेक्ट किया। और सभी बच्चे इस गलती को करेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, याद से कर लेना बेटा। अगला है बेटा गतिविधि, आपकी घर के अंदर और बाहर की वस्तुओं के नाम लिखें जो तालिका की आकृति से मेल खाती हो। आपको 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जो आपके घर में या घर के बाहर आपको दिखाई दी हो। जैसे अब आपका है पहला आयत। आप अपने घर के दरवाजे देखो, आयत के आकार के हैं। आपके घर में अगर मेज है तो वो वर्ग के आकार की भी हो सकती है, आयत के आकार की भी हो सकती है। आप लोगों का कोई फोटो फ्रेम हो, वो दोनों आकार का हो सकता है, वर्ग के आकार का भी और आयत के आकार का भी। ठीक है, तो और चीज़ें देख लीजिए। बेड होगा आप सबके घर पे, बेड या चारपाई जो भी होगी वो आयत के आकार की होगी। ठीक है, ऐसे ही अगला है बेटा वर्ग। दीवार घड़ी जो होती है वो वर्ग के आकार की भी हो सकती है, गोल आकार की भी हो सकती है। आपके घर की जो खिड़की है वो वर्गाकार हो सकती है। ठीक है, और जो लूडो खेलते हैं आप, जो आपका पासा होता है या डाइस, वो वर्ग के आकार का होता है। तो बॉक्स होते हैं जो जिनमें सामान पैक होके आता है, वो आयत के आकार के भी हो सकते हैं, वर्ग के आकार के भी हो सकते हैं। और आयत के आकार की एक चीज़ और बताती हूँ, जो अभी आपके हाथ में है, आपका टेलीफोन आयत के आकार का है, वर्ग के आकार का नहीं है। ठीक है, वर्ग के आकार की बात कर रही थी। तो ये कितनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, उनमें से 3 चीज़ों के नाम लिखेंगे। पहले मैं बता रही हूँ फिर लिखेंगे। उसके बाद है आपकी त्रिकोण, त्रिभुज। एक तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे 2 त्रिभुज, है ना। और क्या हो सकता है, आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसका एक तिकोना। अच्छा, ब्रेड को बीच में से 2 हिस्से कर देंगे तो भी तिकोना। सैंडविच जो होता है वो तिकोने आकार का होता है। जो आपकी सॉफ्टी होती है आइसक्रीम वाली, वो भी तिकोने आकार की होती है। जन्मदिन की जो टोपी होती है
वो भी त्रिकोण आकार की होती है। उसके बाद है बेटा गोल आकार की, ये तो बहुत सारी है। मम्मी रोटी बनाती है, गोल है। चश्मा गोल होता है, चूड़ी वो गोल होती है, अंगूठी गोल होती है, दीवार घड़ी गोल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। और फिर अंडाकार, ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। एक तो घर में अंडा ही हो गया, अंडे के आकार का, और बताओ क्या होगा। अंडाकार की बात करें तो बेटा जो आपका तरबूज होता है वो अंडाकार होता है। अभी तो बाजार में कम मिलेंगे। अच्छा, आप बैडमिंटन खेलते हो, जो उसका रैकेट होता है ना बैडमिंटन खेलने के लिए, वो अंडाकार होता है। और क्या होता है, गुब्बारा फुलाएंगे, वो अंडाकार होता है। ठीक है, तो अंडाकार 3 चीज़ें बतानी है। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर पिक्चर भी पेस्ट कर देती हूँ और वस्तुओं के नाम भी लिख देती हूँ, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा मैंने सभी के नाम भी लिख दिए हैं और उनकी पिक्चर्स भी बनाई है ताकि आपको मदद हो जाए। पहले बात करते हैं आयताकार की। दरवाज़ा, बेड, अलमारी। दरवाज़ा, बेड, अलमारी। स्पेलिंग यानी जो लिखोगे वो ठीक लिखना, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। वर्गाकार है कैरम बोर्ड, शतरंज, ब्रेड। कैरम बोर्ड, ब्रेड, शतरंज। ये थोड़ा सा पेस्ट करने में उल्टा पुल्टा हो गया है। और फिर आपकी त्रिकोण शेप में हैंगर, सैंडविच और त्रिकोण। ज्योमेट्री के अंदर आते हैं 2 त्रिकोण। यहाँ पे मैंने ये आकृति दिखाई है। ठीक है, और फिर आपका गोल आकृति में चूड़ी, अंगूठी, रोटी, चश्मा। फिर आपका अंडाकार आकृति में अंडा, रैकेट, तरबूज। अंडा, रैकेट, तरबूज, ये सभी क्या होते हैं, अंडाकार आकृति के। तो यहाँ पर बेटा आपका आज का कार्य पूरा हो गया है। दोनों प्रश्नों को ध्यान से कर लेना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से काम पूरा कर लो।